जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोग का एक बार फिर से आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम स्टडी 91। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेजल वर्ब्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, फ्रेजल वर्ब्स यहाँ पर लिखा हुआ है। और जैसा कि अगर हम आपको बताएं कि फ्रेजल वर्ब्स एक ऐसी चीज़ है जो हर एक एग्ज़ाम में बच्चों पूछी जाती है, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो, फ्रेजल वर्ब ज़रूर आता है। इसकी एप्लीकेशन पर भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि बैंक में इसके एप्लीकेशन पर आते हैं। और कभी कभी क्या करता है कि एसएससी में या तो एप्लीकेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, या क्या करेगा सीधे सीधे डायरेक्टली पूछ लेगा कि ये वर्ड लिखा है इसका मीनिंग बताइए, या सेंटेंस में ये वर्ड लिखा है इसका मीनिंग बताइए। क्या इसका जस्ट इसका रिवर्स कर सकता है, कैसे पूछ सकता है कि या तो फ्रेजल वर्ब लिखा हो उसका मीनिंग पूछे, या उसका मीनिंग दिया हो और इसके लिए फ्रेजल वर्ब कौन सी यूज करेंगे ये भी पूछ सकता है। अब फ्रेजल वर्ब होती क्या है बच्चों, हम लोग समझेंगे। जैसा कि नाम से पता चल रहा है वर्ब लिखा हुआ है इसमें, देखो वर्ब, और साथ ही साथ क्या है फ्रेज, फ्रेजल वर्ब्स। यानी कि जब हम वर्ब में प्रेपोजिशन ऐड करके, क्या होता है इसमें बच्चों, वर्ब प्लस प्रेपोजिशन, वर्ब में प्रेपोजिशन ऐड कर दिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। और अलग अलग एक ही वर्ब में अलग अलग प्रेपोजिशन लगाने से उनके मतलब बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं। जैसा कि कुछ फ्रेजल वर्ब्स हमने यहां पर लिख रखी हैं, लुक एट, लुक इनटू, लुक अप, लुक आफ्टर, लुक डाउन ऑन, लुक आउट, लुक फॉरवर्ड, ओवरलुक। चलो, क्या आप इन सभी फ्रेजल वर्ब्स के मतलब बता सकते हैं? लुक का मतलब तो सिर्फ देखना होता है, लेकिन अगर उसमें अलग अलग प्रेपोजिशन लगाएंगे तो इनका मतलब भी अलग अलग होता जाएगा। जैसे पहला क्या लिखा बच्चों, लुक एट। लुक एट का मतलब होता है किसी की तरफ देखना। लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, जांच करना, परखना, लुक इनटू, राइट। लुकअप का मतलब होता है खोजना, जैसे डिक्शनरी में कोई वर्ड खोज रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आई एम लुकिंग अप द न्यू वर्ड। उसके बाद क्या है, लुक आफ्टर का मतलब होता है, लुक आफ्टर का मतलब बाद में देखना नहीं, बल्कि लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, किसी के बारे में केयर करना। उसके बाद लुक डाउन ऑन का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना, डाउन ऑन। और उसके बाद लिखा है लुक आउट का मतलब क्या है, जैसे वॉच आउट कहते हैं, यानी सावधान हो जाओ, अपने आजू बाजू देख लो, लुक आउट। उसके बाद लुक फॉरवर्ड का मतलब क्या है, होप करना, आशा करना, जैसे लुक फॉरवर्ड टू, क्या है, होप करना। उसके बाद ओवरलुक का मतलब क्या होता है, किसी चीज को अनदेखी कर देना है, उसको हम लोग लुक ओवर या ओवरलुक बोलते हैं, राइट, अनदेखी कर देना। तो ये सारे के सारे वर्ड्स, अब आप सोचोगे सर इतने सारे फ्रेजल वर्ब्स हैं, अलग अलग प्रिपोजिशन लगा दो, अलग अलग उसका मीनिंग हो जाता है, हम कैसे याद करेंगे? हाँ, मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप सारे के सारे इसी विधि से याद कर पाओगे, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ जैसे आप इसके यूज टू हो जाओगे, आप 50 क्वेश्चंस लगा लोगे तो आपके समझ में आएगा कि जहाँ पर डाउन लिखा उसका क्या मतलब है, जहाँ पर अप लिखा उसका क्या मतलब है, जहाँ पर ओ डबल एफ लिखा है उसका क्या मतलब है सेपरेशन के अर्थ में, और जहां पर आउट लिखा है कि जितने भी ऑफ, ओ डबल एफ या आउट वाले प्रेपोजिशन के साथ कोई वर्ब जुड़ी होती है तो हमेशा याद रखना कि कुछ ना कुछ वो सेपरेशन या अलग होने के सेंस में उसका मतलब होता है। और अगर कोई चीज जैसे अप लिखा हो तो उसका मतलब क्या है, अप। जैसे गेट अप का मतलब क्या है, उठना, है ना, कोई चीज अप पॉजिटिव नेचर की। जबकि डाउन का मतलब क्या होता है, किसी को नीचा दिखाना, लुक डाउन ऑन, है ना, जैसे सिट डाउन। तो डाउन अप ये प्रेपोजिशन इनके बाद जो लगी होती हैं उनसे एक आइडिया मिल जाता है कि इसका नियर मीनिंग क्या होगा, क्लोज मीनिंग क्या होगा। तो इसी तरीके से हम लोग आगे क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि आज जो हम क्वेश्चंस लेकर आए हैं वो एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, जिनके आंसर्स लिखे हुए हैं, जिनके ऑप्शंस लिखे हुए हैं। आपको सही ऑप्शन जो आंसर है वो टिक करना है, और देखते हैं कितने बच्चे मेरे साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। इसमें लिखा हुआ है, ये पूरे को आप अंडरलाइन कर दो, इसमें सिर्फ आफ्टर को लिया है, कोई बात नहीं, पूरा है। राजेश टेक्स आफ्टर हिज फादर। चलो भाई गेस करो, बताओ मुझे क्या आंसर होगा। अगर आपको आता है तो उसमें गेस करने की जरूरत नहीं है। चलिए बताएं इसका आंसर क्या होगा। राजेश टेक्स आफ्टर, अगर लुक आफ्टर होता, राजेश लुक्स आफ्टर हिज फादर, तो मतलब क्या होता, देखभाल करना। लेकिन यहां पर टेक्स आफ्टर है तो देखभाल करना तो मीनिंग नहीं होगा। आफ्टर का मतलब क्या, फॉलो करना, है ना, एक तरीके से फॉलो करना, ऐसे देख सकते हैं। आफ्टर लगाओ तो मतलब क्या, फॉलो करना। देखभाल करने में हम किसी की देखभाल करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, जहां जहां वो जाता है उसके पीछे पीछे लगे रहते हैं, इसका मतलब देखभाल, केयर कर रहे हैं उसकी।
अब यहां पर टेक आफ्टर का मतलब क्या है कि किसी को फॉलो करना, यानी कि किसी के जैसा दिखना। भाई फॉलो का टर्म आ रहा है यहाँ पर, किसी के जैसा दिखना। तो फॉलो, एग्जैक्टली फॉलो इसका मतलब तो होता नहीं। इमिटेट्स का मतलब होता है नकल करना, ये भी नहीं होगा। ओबेस का मतलब सम्मान करना, बात मानना, ये भी नहीं हो सकता। किसी के जैसा दिखने के लिए रिजेंबल, रिजेंबल ये वर्ड जो यहाँ पे लिखा है रिजेंबल्स, किसी के जैसा दिखना, तो वही होता है टेक आफ्टर। क्लियर, याद हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? आई कैन नॉट मेक आउट वॉट यू से। मैं मेक आउट नहीं कर सकता जो आप कहते हो। तो सेंटेंस को देखकर क्या समझ में आ रहा है? जो आप कहते हो मेक आउट, यानी आउट, मेक आउट को हम ऐसे लेट करेंगे, आउट फॉर आउटपुट, है ना, आउटपुट। आप जो कहते हो उसका आउटपुट मुझे नहीं समझ में आता, मैं आउटपुट बना नहीं पाता, मेक आउट नहीं कर पाता। ये निमोनिक टेक्निक है चीजों को याद करने की। फ्रेजल वर्ब्स में से पढ़ा नहीं रहा हूं, याद भी करा रहा हूं। मैं मेक आउट नहीं कर पाता हूं। मेक का मतलब क्या? बनाना। आउट का मतलब क्या? आउटपुट। यानी कि मैं उसका आउटपुट नहीं बना पाता हूं, यानी मीनिंग नहीं समझ पाता हूं। तो रिलाई अपॉन का मतलब तो होता है किसी के ऊपर डिपेंडेंसी क्रिएट करना, भरोसा करना, तो ये नहीं हो सकता। सॉल्व करना नहीं हो सकता, उसके बाद लिखना नहीं हो सकता, बल्कि समझना, अंडरस्टैंड, ये वाला टर्म हो जाएगा। क्लियर हो गया? ये दो क्वेश्चंस उम्मीद है आपके समझ में आ गए होंगे। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। His folly यानी उसका गलती, फुलिश नेचर। His folly has brought about, bring से बना brought, has थर्ड फॉर्म है brought, brought about। bring का मतलब क्या होता है? लाना, किस चीज को लेके आना। अब about का मतलब क्या था? बारे में, किसी के बारे में कुछ लेकर आना। जब हम किसी के बारे में कुछ लेकर आते हैं तो उस चीज को क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, इनिशिएट करते हैं कि इस बारे में मेरा ये पॉइंट है, कोई चीज इनिशिएट करना। तो फ्रस्ट्रेट, क्लोज मीनिंग आपके दिमाग में आना चाहिए क्योंकि ऑप्शंस लिखे रहेंगे। फ्रस्ट्रेट बिल्कुल अलग मीनिंग है, नहीं हो सकता। कंफर्म करना किस चीज को, ये भी नहीं हो सकता। किस चीज को अवॉइड नहीं करना, बल्कि किस चीज को लेकर आना, उसके बारे में बताना, उसको शुरू करना, यानी कि उस चीज को कॉज टू हैपन करना, कॉज टू हैपन, यानी कि वो चीजें क्या हो जाए? स्टार्ट हो जाए। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग? ब्रिंग अबाउट टर्म का यूज करते हैं। कॉज्ड हो जाएगा, किस चीज का? कारण बनना, शुरू करने में। ठीक, ये भी तैयार हो गया। नेक्स्ट, चलिए अब बताएं कि इसमें क्या आएगा। कुछ समझ में आ रहा है? कह रहा कि देयर वॉज नो इन द रेन। रेन में कोई भी चीज नहीं थी। वो क्या थी? लेट डाउन नहीं था, लेट गो। लेट गो का मतलब तो होता है किसी को जाने देना। लेट डाउन का मतलब किसी को नीचा दिखाना होता है, लेट डाउन कर देना, या किसी की बात ना मानना, लेट डाउन कहलाता है। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, लेट अप, लेट इन। इसको वर्ब के तरीके से भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहां पर इसने जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है यहां पे नाउन के तरीके से ये फ्रेजल वर्ब आना चाहिए, नाउन के तरीके से। अच्छा देखें, इसका यहां पे कहना चाहता है कि कोई भी कमी आना, इंटेंसिटी में कमी आना, कि बारिश की इंटेंसिटी में कोई भी कमी नहीं आई, ये कहना चाहता है। अब इसका आंसर है लेट अप। तो कुछ बच्चों को लग सकता है कि सर यहाँ पे तो अप का मतलब तो बढ़ना होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि लेट मी गो का क्या मतलब हुआ? लेट का मतलब क्या होता है? लेट मी गो, मुझे जाने दो, यानी कि मुझे अलग करो। अब अलग करने का मतलब क्या है? कि दूर होना, बारिश दूर होना, बारिश दूर हो रही है तेजी से। अब यहाँ का मतलब क्या है? स्पीड अप का मतलब क्या है? तेजी से। तो कोई चीज दूर हो रही तेजी से मतलब इंटेंसिटी घट रही है, तो इसलिए देयर वाज नो लेट अप इन द रेन, यानी रेन में कोई भी कमी नहीं आ रही थी। इसलिए मैंने कहा कि जब कोई भी फ्रेजल वर्ब, कोई भी इडियम या वर्ड याद करो, कोई भी वर्ड याद करो, हमेशा अपने दिमाग को स्टोरी बना के दो कि हम किस तरीके से उसको समझे कि यहाँ तक हम जब एग्जाम में आए तो यहाँ तक पहुंच जाए। क्योंकि आपको बेसिकली क्या करना है? स्टोरीज बनानी, निमोनिक्स बनाने हैं, कीवर्ड्स बनाने हैं, ताकि दिमाग आपका ना भूले चीजों को। नेक्स्ट, यू रीड द लेटर रिपीटेडली। रिपीटेडली का मतलब क्या होता है? बार बार, दोबारा से रिपीट करते हुए। अब ये है बोल्ड लेटर या अंडरलाइन, इसको आपको रिप्लेस करना है इन सब चीजों से, इन फ्रेजेस से। देखते हैं कौन से बता सकता है। आंसर समझ में आ रहा है? तुक्का लगाओ भाई, अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखते हैं किसका तुक्का सही होता है आज।
प्रोज एंड कॉन्स का मतलब होता है किसी चीज के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, किस चीज की अच्छाइयां क्या है, बुराइयां क्या है, वो प्रोज एंड कॉन्स होता है, ये हो नहीं सकता। वन एंड ऑल का मतलब जितने भी लोग हैं उन सब की बात करें, वन एंड ऑल होता है। जैसे लेडीज एंड जेंटलमैन, वन एंड ऑल सिटिंग हियर नहीं कहते। टू एंड फ्रो का मतलब ये होता है कि एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ, यानी अगर हम इसको याद करना चाहें तो फ्रो का मतलब यहाँ पे एम लगा दो तो फ्रो का मतलब फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब कहीं से शुरुआत करते हुए किसी की तरफ, यानी कहीं से शुरुआत करते किसी और जाना, ये कहलाता है टू एंड फ्रो। तो ये भी नहीं हो सकता। रिपीट करने का मतलब क्या, उस चीज को बार बार करना। तो टाइम एंड अगेन का मतलब होता है बार बार, रिपीटेडली किसी काम करना, टाइम एंड अगेन। नहीं आता तो याद कर लो, अगेन लिखा है ना, अगेन का मतलब क्या, री, री, टाइम एंड अगेन, बार बार, समय के हिसाब से उसको बार बार करना। नेक्स्ट इज द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू ड्रिंकिंग। डॉक्टर ने मुझे एडवाइस दिया कि ड्रिंकिंग से, पीने से क्या रहो, दूर रहो या उसको छोड़ दो, ऐसा कोई सेंस आ रहा है। तो अब गिवन ऑप्शंस में आप डिसाइड करेंगे कि कौन सा ऐसा वर्ड है, फ्रेजल वर्ब है जो इसका सेंस दे रहा है कि छोड़ने का या उससे दूर रहने का कोई सेंस दे रहा है। चलिए भैया आंसर बताएं, सोचें। आपके पास 15 सेकंड का टाइम है, ये मत कहना कि मैं टाइम नहीं देता हूँ, जल्दी से आंसर बता देता हूँ। बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसान है, इसलिए मैं रुक रहा हूँ ताकि आपको सही आंसर आपसे मिल जाए। तो बच्चों गिव आउट का मतलब होता है कोई चीज अगर काम करना बंद कर दे या जवाब दे दे, काम करना बंद कर दे, तो वो गिव आउट होता है। तो ये तो हो नहीं सकता। गिव बैक का मतलब हुआ कोई चीज हम वापस से दे दें, गिव बैक। और गिव ओवर का मतलब, ओवर का मतलब किसी चीज पर जब काबू पाना होता है ना, गिव ओवर से हम किस चीज के ऊपर चार्ज करना, किसी चीज को सौंप देना, गिव ओवर। तो बचा क्या, गिव अप, जिसका मतलब होता है छोड़ना, गिव अप, छोड़ देना, त्याग देना, गिव अप। नेक्स्ट इज सेवेंथ, द पेशेंट विल सून। पेशेंट जो है, मरीज जो है, जल्दी सही हो जाएगा। सही होने के सेंस में कौन सा वर्ड लगा दे, जैसे कि हमें यहाँ पर रिकवर का सेंस देना है, रिकवर। या एक वर्ड और यूज होता है रिकवर के सेंस में, बाउंस बैक, मतलब वापस से आ जाना अपनी जो दिनचर्या है उसमें। और एक वर्ड जो उसमें से आपको डिसाइड करना है, कम ऑफ, कम ऑफ। कम ऑफ तो हमेशा सेपरेशन, ये ओ डबल एफ का मतलब अलग होना, जुदा होना, उसके सेंस में लगाते हैं। कमिंग ऑफ समथिंग, ये उसका कोई पार्ट हो जाएगा, ये भी सेंस नहीं दे रहा। सही होने के केस में, तबीयत सही होने के केस में। कम डाउन का मतलब क्या है, कम डाउन का मतलब तो तबीयत खराब हो जाना होता है। डाउन हो गया ना कोई चीज, या नीचे की तरफ आना, कम डाउन। जबकि कम राउंड या कम अराउंड, कम राउंड भी कह सकते हैं इसको, या कई जगह देखा गया कम अराउंड भी लिखा होता है, जिसका मतलब होता है तबीयत सही हो जाना, वापस से आ जाना, रिकवर कर ले जाना। अब कोई पूछेगा कि सर इसकी निमोनिक टेक्निक बताइए, याद कैसे करें। प्रिंसिपल बीमार हो गए थे इसलिए वो राउंड पर नहीं आ रहे थे। अब जब उनकी तबीयत सही हो गई है तो वो राउंड पर आने लगे। कम राउंड का मतलब तबीयत सही हो जाना। इससे, इस कहानी से रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट, आफ्टर ए प्रोलॉन्ग्ड सफरिंग ही पास्ड अवे। बहुत लंबी सफरिंग, बीमारी के बाद वो पास्ड अवे हो गया। पास्ड अवे का वर्ड हमें देखना है कि पास्ड अवे का मतलब क्या है। पास आउट का मतलब क्या होता है, पास आउट, कोई पास आउट हो गया, यानी उसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली, कहीं से निकल गया, पास आउट हो गया। पास अवे का मतलब मर जाना, पास अवे। तो वेंट अवे नहीं, लेफ्ट नहीं। यील्डेड का मतलब तो किसी चीज को लाना होता है, यील्ड करना होता है, उत्पन्न करना होता है, प्रोड्यूस करना होता है। एक्सपायर्ड या डेथ से संबंधित है, सी वाला, पास्ट अवे। ठीक। नाइन्थ वन, माई फ्रेंड एट 7 दिस मॉर्निंग। कहना चाहता है मॉर्निंग में 7 बजे क्या हुआ होगा। 7 बजे पास आउट हो गया, नहीं। 7 बजे कीप ऑन का मतलब कोई काम लगातार करना, करते रहना, तो ये भी नहीं।
टुक अवे कोई चीज ले जाना, 7 बजे ले गया, क्या चीज, नहीं, सेंस वाइज क्लियर नहीं हो रहा। गॉट अप मतलब गेट अप का मतलब उठना, जागना, वेक अप, गेट अप, तो उसकी सेकंड फॉर्म गॉट अप। माय फ्रेंड गॉट अप एट 7 दिस मॉर्निंग, 7 बजे उठा। क्लियर है? नेक्स्ट, माय फ्रेंड कंसील्स मतलब छिपाना, नथिंग फ्रॉम मी, मेरा जो दोस्त है मुझसे कुछ भी छिपाता नहीं है। छिपाने के लिए एक फ्रेजल वर्ब क्या होगा? डू अवे विद। डू अवे विद का मतलब तो होता है कंप्लीट करना, टू फिनिश, डू अवे विद। जैसे किसी से अगर हम ब्रेकअप कर रहे हैं तो उससे दूर भाग रहे, डू अवे विद समवन, तो क्या कर दिया? फिनिश कर दिया रिलेशनशिप को। गिव इन का मतलब क्या होता है? किसी की बात मान लेना या सरेंडर कर देना, तो ये भी नहीं हो पाएगा। वेलकम तो होगा नहीं, बचा क्या? कीप्स बैक, सीक्रेट को रखना, कंसील करना, छिपाना, कीप्स बैक, अपने पास रखना, राइट? सेंस वाइज निकल आएगा इसका मीनिंग भी। नेक्स्ट है 11th, बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसी एक्सरसाइज जिसमें बच्चों को इतना ज़्यादा तकलीफ होती है, दिक्कतें होती हैं, फ्रेजल वर्ब्स कभी याद नहीं होती, इसका एक भी क्वेश्चन हिलता नहीं है, लेकिन आप देखें कितनी आसानी से एक बार अगर आपने पढ़ लिया तो जितने भी फ्रेजल वर्ब्स मैं आपको आज करा रहा हूँ कम से कम इतने तो याद हो जाएंगे ना। और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हैं जो कि एग्जाम में कहीं ना कहीं आ चुके हैं, पूछे जा चुके हैं। देयर इज नन टू द ऑर्फन, ऑर्फन का मतलब क्या? अनाथ। कोई भी नहीं है अनाथ को देखने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए, जिसके माता पिता नहीं है। तो लुक एट सिर्फ देखना थोड़ी है, ये नहीं हो सकता। लुक इनटू इन्वेस्टिगेट थोड़ी करना है। लुक अपॉन ये भी नहीं होगा, तो बचा क्या? लुक आफ्टर, देखभाल करना। देयर इज नोबडी, नन टू लुक आफ्टर द ऑर्फन। नेक्स्ट आप लोग बताएंगे, यू हैव 15 seconds ऑफ टाइम, जस्ट रिप्लाई। बताए भाई इसका आंसर क्या होगा? टू लुक थ्रू ए बुक इज इंपॉर्टेंट स्टडी स्किल। बुक में से लुक थ्रू का मतलब क्या हो के किसी चीज में से होकर गुजरना। तो अगर मान लो हमारे पास एक मोटी सी किताब है बच्चों, ये किताब हो गई, रखी है यहाँ पर, किताब रखी है, बहुत मोटी सी किताब है। अब हम कह रहे हैं कि इसको हम थॉरली रीड नहीं कर रहे हैं, बल्कि लुक थ्रू कर रहे हैं, इसमें से होकर गुजर रहे हैं। अब होकर अगर गुजर रहे हैं तो जाहिर सी बात है एक एक पन्ना तो पढ़ेंगे नहीं, बल्कि इसको समराइज कर देंगे, यानी कि छोड़ते हुए पढ़ेंगे, ताकि हमारा ये भी हो जाए कि हमने पढ़ भी ली और हमारा टाइम भी ज़्यादा ना लगे। तो जैसे एग्जाम आता है तो हम क्या करते हैं? लुक थ्रू करते हैं किताबों को, तो समराइज नहीं। समराइज का मतलब तो ये होता है, एक हमने उदाहरण दिया आपको कि समराइज करने के वे में बीच बीच में छोड़ना, वो समराइज नहीं होता। समराइज तो सारांश करना होता है, किसी चीज़ का सारा लिखना, किसी के बारे में वो छोटा फॉर्म लिखना। कॉम्प्रीहेंड का मतलब तो बहुत आसान, अच्छे समझना। कॉम्प्रीहेंड, जैसे कॉम्प्रीहेंशन का मतलब क्या होता है? पैसेज कॉम्प्रीहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, बहुत ही अच्छे से समझना। नहीं, अच्छे से समझ नहीं रहा है, पैराफ्रेज भी नहीं होगा, तो बचा क्या? स्किम। स्किम का मतलब क्या? पार्ट को छोड़ते छोड़ते करना, बीच बीच में से, इरेगुलर ढंग से पढ़ाई करना, स्किम करना बीच बीच, ठीक है? ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट, द एक्ट्रेस सेड दैट इट समटाइम्स टुक हर 2 hours टू हर मेकअप। एक्ट्रेस ने कहा कि कभी कभी उसे 2 घंटे लग जाते हैं मेकअप को लगाने में, मेकअप को लगाने में, थोपने में, पोतने में, जो भी आपको। तो पुटअप, किस चीज को पुटअप करना? कोई बात अपनी रखना, आगे की तरफ बढ़ाना, प्रोग्रेसिव ढंग पे, ये नहीं होगा पुटअप। पुटअप एक क्वेश्चन है, पुटअप एक क्वेश्चन। पुट ऑफ का मतलब तो सेपरेशन होता है, ऑफ वाली चीज आ नहीं सकती, ये भी नहीं। पुट ऑफ का मतलब किसी चीज का रिलेटेड, ये वाला ऑफ क्या बताता है? पोजीशन बताता है, ये भी नहीं हो सकता। बचा क्या? पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब पुट ऑन योर शूज, पुट ऑन समथिंग, यानी कि पहनना या लगाना के लिए हम लोग पुट ऑन यूज कर सकते हैं। तो यहां पर क्या चला गया? पुट ऑन। बाकी सारे ऑप्शंस हो ही नहीं सकते। नेक्स्ट, 14th, दे डिसाइडेड टू हिज नंबर इन द येलो पेजेस। उसने फैसला किया कि उसका नंबर येलो पेजेस में ढूंढेगा। सर्च करने का सेंस यहां पर लगाना, हमको सर्च करने का।
कौन सी ऐसी फ्रेजल वर्ब है जो सर्च करने का सेंस यहां पर देगी? लुक इनटू का मतलब तो इन्वेस्टिगेट करना होता है, इन्वेस्टिगेट नहीं हो सकता। लुक एट का मतलब किसी की तरफ देखना होता है। लुक ऑन टू का मतलब तो लुक ऑन टू किसी की तरफ देखना, अगेन तो ये नहीं हो सकते। तो बचा क्या? लुक अप। लुक अप का मतलब टू सर्च, टू सर्च, यही वाला हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट चले आते हैं, अगला सेंटेंस क्या है? आई होप यू कैन द मनी यू स्पेंड। मैं ये आशा करता हूं कि आप कुछ कर सकते हो, जो आपने पैसा खर्चा किया उसका कुछ कर सकते हो। तो यहां पे क्या कर सकते हो आप? उसके लिए उत्तरदायी हो सकते हो, जिम्मेदार हो सकते हो। किसी चीज का जिम्मा लेना या किसी चीज के लिए जिम्मेदार होना, जैसे ही इज अकाउंटेड फॉर द मिस्टेक, यानी वह जिम्मेदार है। तो आप अपनी जिम्मेदारी ले सकते हो, जो भी आपने पैसा खर्चा किया उसका एक एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। उसके लिए क्या होगा? अकाउंट फॉर होगा, अकाउंट फॉर। क्लियर? जिम्मेदार होना किस चीज का। नेक्स्ट 16, यू शुड नॉट बैंक ऑन द न्यूली अपॉइंटेड एम्प्लॉय। कह रहा है कि आपको नए जो अपॉइंट हुआ है एम्प्लॉय उसके साथ बैंक ऑन नहीं करना चाहिए। तो ऐसा लग रहा है जैसे बैंक से संबंधित है, कि जहां पर लेन देन होता है पैसों का, सेविंग्स होती है ना। तो पहला जैसे हमने लगाया कि टू डू बैंकिंग विद, गलत, क्योंकि यहां पर बैंक से कोई संबंध है ही नहीं। जहां पे फाइनेंशियल टर्म्स देखे जाते हैं उससे कोई रिलेशन नहीं है बैंक ऑन का। उधार लेना, बोरो करना, ये भी गलत। उधार देना, टू लेंड, ये भी गलत। बल्कि किसी चीज पर जब आप निर्भर हो जाते हो तो उसको कहते हैं बैंक ऑन, कि आई एम बैंकिंग ऑन द इंजीनियर, मैं निर्भर हूं उस इंजीनियर पर। तो डिपेंड अपॉन हो जाएगा डी वाला। द मैनेजर वॉज एन एक्सप्लेनेशन फॉर हिज कंडक्ट। एक्सप्लेनेशन मांगा, जब कोई चीज पूछता है कोई, जैसे मैनेजर है ना, उसने किसी चीज के बारे में पूछा कि हमें ये चीज चाहिए, यानी कोई चीज कमांड दी, ऑर्डर किए कि हमें आप इसकी फॉलोअप शीट दिखाइए। तो कॉल फॉर का हमेशा यूज करते हैं, कॉल फॉर एन एक्सप्लेनेशन, ठीक है। क्योंकि कॉल ऑफ का मतलब तो स्थगित करना होता है, कॉल ऑफ का मतलब बुलाना, तो ये सब हो नहीं चाहिए, तो कॉल्ड फॉर। नेक्स्ट, आई एम गोइंग टू सेल माई फर्नीचर। यहां पे सेल के लिए अदर वर्ड क्या होगा इन टर्म्स ऑफ फ्रेजल वर्ब्स? सेल, बेचना, हटाना। कैरी आउट का मतलब तो होता है स्टार्ट करना। कैरी ऑन का मतलब क्या होता है? लगे रहना। बल्कि डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है हटा देना, यानी जैसे पुराने घर में चीजें हैं उनको हटा देना, बेच देना, कबाड़ में लग दे देना, डिस्पोज ऑफ कहलाता है, राइट। नेक्स्ट इज 19th, ही जनरली एट द 11th आवर। 11th आवर एक इडियम है जिसका मतलब होता है अंतिम समय में, अंतिम क्षण या अंतिम समय में। कहना यह चाहता है कि वह आमतौर पे अंतिम समय जागता है। जैसे मान लो किसी ने कहा कि फॉर्म भर देना, लास्ट तारीख जो है वो 12 तारीख है, तो कई लोग 12 को ही जागेंगे अंतिम क्षण पर कि हाँ भैया आज लास्ट डे, तो आज ही भरो। तो ऐसे के लिए कौन सी फ्रेजल वर्ब लगा दे? ही जनरली टर्न ऑन होता है, नहीं ऐसा लग रहा है कि टर्न ऑन सही होगा, लेकिन टर्न ऑन का मतलब क्या होता है? जैसे हमने कह दिया कि स्विच ऑन, टर्न ऑन किसी कर चालू कर देना, ये नहीं होगा। टर्न ऑफ भी नहीं होगा। बल्कि टर्न ओवर का मतलब क्या है? मुड़ जाना, किसी तरफ चले जाना, टर्न ओवर कर देना, है ना। जबकि होगा क्या? और टर्न ओवर का मतलब आउटपुट से भी होता है। जैसे आपने कोई पैसा लगा कहीं, तो इसका टर्न ओवर कितना है, आप कितना कमा लेते हो, वो भी टर्न ओवर होता है। टर्न अप हो जाएगा, टर्न अप का मतलब जागना या अपीयर होना, अपीयर होना, टर्न अप। Next is, I was taken aback when I saw her with him. जब मैंने उसको उसके साथ देखा तो मैं कुछ हो गया। क्या हो गया? पीछे हो गया। टेकन अबैक का मतलब टेकन बैक नहीं होता, पीछे ले जाया गया, ये तो हो नहीं सकता। मुझ पर प्रभाव पड़ा, इंपैक्टेड हो गया, ये भी नहीं हो सकता। एट द बैक सीट, मैं बैक पीछे वाली सीट पे था, नहीं। बचा क्या? सरप्राइज्ड या शॉक्ड हो जाना। सरप्राइज्ड हो जाना, शॉक्ड हो जाना क्या कहते हैं? टेकन अबैक, ठीक है। आप इसको कैसे याद कर सकते हो? जैसे अगर आप बनारस वगैरह से, जौनपुर से या उधर बिहार साइड से बिलोंग करो तो आपको पता होगा कि जब कोई चीज़ अचानक से हो जाती है तो हम कहते हैं एक बैक हो गया, एक बैक हो गया, अब बैक हो गया, एक बैक हो गया। तो टेकन अबैक का मतलब उससे रिलेट करके निकाल सकते हैं इसका आंसर।
21। अब आप लोग बताएं क्या होगा इसका आंसर। द प्रपोजल वॉज रिजेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द मीटिंग। बच्चों जो प्रपोजल था वो रिजेक्ट कर दिया गया प्रेसिडेंट के द्वारा मीटिंग में। रिजेक्ट के लिए कौन सा टर्म लगाते हैं इन टर्म्स ऑफ फ्रेजल वर्ब? कॉल ऑफ का मतलब तो स्थगित करना होता है, छोड़ देना कोई काम। तो रिजेक्ट करना, अस्वीकार कर देना, स्वीकार नहीं करना। टर्न अप, अपीयर होना, ये तो टर्न डाउन, यानी कि रिजेक्ट करना, किसी की बात ना मानना, टर्न डाउन। हमने आपकी रिक्वेस्ट को टर्न डाउन कर दिया तो इस वजह से आप डाउन हो गए, डिसअपॉइंटेड हो गए, राइट? ऐसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट 22nd, द बॉस सिंपली कुड नॉट हिज इनएफिशिएंसी एनीमोर। जो बॉस था वो उसकी जो इनएफिशिएंसी मतलब जो दक्षता नहीं है उसके काम में, वो टॉलरेट नहीं कर सकता। टॉलरेट का सेंस सहन नहीं कर सकता, सहन नहीं कर सकता, उसके साथ नहीं चल सकता। उसके लिए हम लोग वर्ड यूज कर सकते हैं, कौन सा वाला? पुट अप विद, यानी उसके साथ साथ हम नहीं चल सकते। पुट अप विद, बर्दाश्त नहीं कर सकते तो पुट अप विद हो जाएगा। और पुट अप विद बराबर है किसके? कोप विद के। चाहे बियर कहो, टॉलरेट कहो, पुट अप विद कहो, कोप विद कहो, बात एक ही है। बाकी सारे ऑप्शंस पुट डाउन, पुट ऑन या पुट ऑफ नहीं होगा। पुट ऑफ किस चीज को उतार के रख देना, पुट ऑफ। पुट ऑन का मतलब पहनना, पुट डाउन का मतलब किसी को लेट डाउन कर देना। नेक्स्ट, मीजल्स हैज ब्रोकन आउट इन द सिटी। कहना चाहता है कि मीजल्स जो है वो फैल चुके। जैसे आपने देखा कोरोना वायरस या कोविड की बात करें तो एक ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट का मतलब होता है चीजें अचानक से चालू हो जाना या फैल जाना हर जगह, तो ब्रेकआउट। तो अब देखें, टू ब्रेक समथिंग, तोड़ना किसी चीज को, नहीं। एसिमिलेट का इकट्ठा होना, नहीं। ब्रोक का मतलब जो दिवालिया जिसका निकल गया हो, जिसका पैसा ना हो, उसको ब्रोक कहते हैं, ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या? टू स्टार्ट सडनली, किसी भी चीज का अचानक से आ जाना। और इन केस ऑफ और इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये नेगेटिव चीजों के लिए ब्रेकआउट यूज होता है, इसलिए टू स्टार्ट सडनली इन ए वेरी नेगेटिव वे। 24th, टू डिटेक्ट द डिटेक्टिव ए यूजफुल क्लू। डिटेक्टिव जो था उसने दिया एक यूजफुल क्लू दिया, ऐसा लग रहा है जैसे ना। तो देने के लिए तो गिव होता है, लेकिन यहां पर गेविन लिखा हुआ है, जबकि गेविन का मतलब होता है सरेंडर करना, सरेंडर कर देना, तो गेविन नहीं हो सकता। उसके बाद कोप अप विद, कोप विद होता है, कोप अप विद कुछ होता ही नहीं, गलत कर। फॉल डाउन, फेल डाउन, गिर गया नीचे, नहीं। बचा क्या? कम अक्रॉस बना केम अक्रॉस। केम अक्रॉस का मतलब होता है कि बिना सोचे समझे अगर कोई दिमाग में कोई आइडिया आ जाए या कोई मिल जाए, कोई प्लानिंग ना हो। आई केम अक्रॉस ए पर्सन हु वॉज ब्लाइंड, तो मतलब मैं अचानक से ऐसे इंसान से मिला जो कि एक ब्लाइंड था, यानी कि अचानक से बीच में आ जाना, टकरा जाना, कम अक्रॉस या केम अक्रॉस कहलाएगा। सो द डिटेक्टिव केम अक्रॉस ए यूजफुल क्लू, एक यूजफुल क्लू पर आ गया, केम अक्रॉस, B1। नेक्स्ट इज ही टुक फ्रेंच लीव, उसने फ्रेंच लीव ले ली अपने ऑफिस से। तो अब ये एक इडियोमेटिक फ्रेज है। बता सकते हो फ्रेंच लीव का क्या मतलब होता है? लीव विदाउट परमिशन, लीव विद परमिशन, कैजुअल लीव, मेडिकल लीव। कैजुअल लीव, मेडिकल लीव तो नहीं होगा, ऑप्शन देख के ही ऐसा लग नहीं होगा। परमिशन के साथ ली जाती तो कुछ अलग से उसको ना दर्शाया होता। अगर इस पर क्वेश्चन बना है तो लीव विदाउट परमिशन ही बना होगा, ए वाला सही हो जाएगा। आप इसको सर पूछोगे कि कैसे याद करें फ्रेंच लीव को, हम कैसे याद करें कि बिना परमिशन किए, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि अक्सर फ्रेंच जो होता है उसमें परमिशन नहीं होती है, राइट। अब इसको अगर और बोल्ड तरीके से अगर आपको याद करना हो तो इसको रिलेट कर दो फ्रेंच किस से, है ना। फ्रेंच किस कोई भी परमिशन उसकी आमतौर पे नहीं देता है, तो हो जाएगा लीव विदाउट परमिशन। 26, एट लास्ट द स्ट्राइक वॉज, अंत में जो स्ट्राइक लोगों ने की थी, स्ट्राइक का मतलब क्या है? धरने पर बैठना, स्ट्राइक कर देना, काम हम छोड़ देना। वो अंत में क्या हुई? खत्म हुई होगी, ये सेंस आ रहा है। तो खत्म होने के सेंस में
वर्कड ऑन नहीं, स्टूड फॉर द नहीं, रन आउट का मतलब किसी चीज की कमी हो जाना, आई एम रनिंग आउट ऑफ मनी, है ना, गलत। कॉल ऑफ का मतलब किस चीज को स्थगित करना, पोस्टपोन कर देना या बंद करना, टू स्टॉप, कॉल ऑफ, या खत्म करना या फिनिश करना। तो क्या हो जाएगा, एट लास्ट स्ट्राइक वॉज कॉल्ड ऑफ, उसको खत्म कर दिया गया, क्लोज कर दिया गया, स्टॉप कर दिया गया। 27वां क्या है, ही ब्रोक डाउन इन द मिडल ऑफ हिज स्पीच, अपनी स्पीच के बीच में ब्रोक डाउन हो गया। तो ब्रोक बना है ब्रेक से, तो ब्रेक डाउन का क्या मतलब होता है, आपने अगर कुछ बच्चों ने इंजीनियरिंग पढ़ी होगी तो उसमें आप फर्स्ट ईयर में देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की किताब में लिखा होता है, कोई डायोड होता है, ट्रांजिस्टर होता है, ट्रायड होता है, उसमें ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी कि सडनली कोई चीज़ काम करना अगर बंद कर दे तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है। तो यानी कि उसकी स्पीच में उसने गलती कर दी, फेल हो गया, अचानक से चुपचाप हो गया, बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया, चुप हो गया, तो लाफ्ड नहीं होगा, एंजॉयड नहीं होगा, मेड मिस्टेक नहीं होगा, बल्कि चुप हो जाना, स्टॉप वर्किंग, फेल्ड हो गया। ठीक है, मिस्टेक करने का मतलब ये थोड़ी कि बंद हो जाना काम करना, बल्कि फेल हो गया, आगे बढ़ ही नहीं पाया। नेक्स्ट, यहां पे एक नाउन की तरह के तरीके से यूज किया है इसने फ्रेजल वर्ब को, जो कि कह रहा है कि मल्टीपल ले ऑफ्स कैन बी सीन इन द इंडस्ट्रीज। ये ले ऑफ एक ऐसा वर्ड है जो आजकल आपने बहुत सुना होगा, क्योंकि आपने देखा कि नौकरियां हैं नहीं और जिनके पास नौकरी है वो निकाले जा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दीज ले ऑफ्स। ले ऑफ का मतलब क्या, निकाला जाना। रिसेशन में क्या होता है, चीज़ें विराम होने लगती हैं, रुकने लगती हैं, प्रॉफिट कम आने लगता है, इसलिए जितने बड़े बिजनेस होते हैं वो क्या करते हैं, कंपनी से ऐसे लोगों को निकालना चालू करते हैं कि जो फ्रूटफुल या प्रोडक्टिव नहीं है, उनके लिए ये टर्म यूज होता है ले ऑफ। ऑफ का मतलब क्या है, मैंने पहले बताया, जहां पर भी ऑफ हो जाए, जैसे सी ऑफ हो गया या स्विच ऑफ हो गया, उसका मतलब क्या होता है, चीज को अलग कर देना, सेपरेट कर देना। तो ले ऑफ का मतलब क्या है कि किसी को गिरा देना, हटा देना, ले ऑफ कर देना, अबॉर्ड कर देना, इसका मतलब क्या है, किसी को निकाल देना। तो फायर, टू फायर एन एम्प्लॉय, प्रमोशन तो नहीं होगा, रीजन भी नहीं होगा, लार्ज बिल्डिंग भी नहीं होगा, लार्ज बिल्डिंग से भी नहीं होगा, तो बचा क्या, टू फायर एन एम्प्लॉय, किसी एम्प्लॉय को किक्ड आउट कर देना, निकाल देना। फायर, फायर कहते हैं ना हायरिंग और फायरिंग, हायरिंग का मतलब ले लेना, फायरिंग का मतलब निकाल देना। नेक्स्ट, अब यहां पर एक टू फिलर्स का मैंने फ्रेजल वर्ब पे यहाँ पे लिखे हैं कुछ सेंटेंस जो कि आ चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ट्रिकी हैं, वो देखते हैं क्या क्या है। चले भाई बताएं। लिखा है आई हैड बीन, ये डी का मतलब क्या है, आई हैड बीन हैविंग, हैविंग का मतलब कुछ पा रहे हैं, विद माई लैपटॉप, एंड इट फाइनली, इट किसके लिए है, लैपटॉप के लिए, आउट एट वीकेंड, वीकेंड पर, यानी वीकेंड क्या होता है, जैसे सैटरडे को हम लोग क्या कहते हैं, वीकेंड, वीकेंड पर ये कुछ ऐसा सेंस निकल के आ रहा है, काम करने से बंद कर दिया। तो प्रॉब्लम थी लैपटॉप के साथ, कोई अच्छी चीज तो नहीं होगी। पीस, वैसे भी अगर हम पीस लगाएं कि आई हैड बीन हैविंग पीस विद माई लैपटॉप, शांति थी लैपटॉप के साथ, तो ये वर्ड नहीं जा रहा। हिज का मतलब ये टेक्निकल फॉल्ट होता है, अगर हम ये ले लें तो ये थोड़ी कहेंगे कि इसमें सेकंड पार्ट क्या लिखा है, क्रश्ड, कि इट फाइनली क्रश्ड आउट एट द वीकेंड, किसी ने मसल दिया, किसी ने बिल्कुल क्रश कर दिया लैपटॉप को, नहीं, ये दोनों हट गए, ये दोनों नहीं आ सकते। बचा क्या कि प्रॉब्लम थी लैपटॉप के साथ, या ट्रबल भी हो सकती है ना, ट्रबल भी हो सकती है, प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब लेफ्ट आउट या गेव आउट बताएं, यानी कि आपको लीव आउट करना है, लीव आउट या गिव आउट। गिव आउट का मतलब दोस्तों होता है काम करना बंद कर देना, सडनली जवाब दे जाना, गिव आउट, है ना। और वही आएगा यहाँ पर, लीव आउट का नहीं होगा, लेफ्ट छोड़ देना का मतलब यहाँ पर नहीं है, बल्कि काम करना बंद कर देना, जिसके मतलब होता है गिव आउट। तो कौन सा, ट्रबल विद द लैपटॉप एंड दैट इज वाई इट फाइनली गिव आउट एट द बिगिनिंग। ठीक है, काम करना बंद कर देना। नेक्स्ट, चलो भाई ये आप पढ़ें और उसके बाद आंसर देने की कोशिश करें, आपके पास 20 सेकंड का टाइम है।
द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बाईपास वेंट डिस्पाइट द फ्रॉम द एनवायरमेंटलिस्ट। जो कंस्ट्रक्शन था बाईपास का, बाईपास बन रहा हो, कहीं रोड बन रही होगी या ब्रिज बन रहा होगा, वो कैसा गया? बावजूद, डिस्पाइट का मतलब क्या? बावजूद। कहना चाहता कि अच्छा गया बावजूद इसके कि एनवायरमेंटलिस्ट जो थे उसका विरोध कर रहे थे, ऐसा कुछ आ रहा है ना। तब देखें, कंस्ट्रक्शन क्रिटिकल नहीं हो सकता। और अगर हम यहां पर लगा दें फॉरवर्ड, तो इसके साथ बेनिफिट कि डिस्पाइट बेनिफिट्स, दोनों बात पॉजिटिव तो नहीं हो सकती कि इसके बावजूद भी ऐसा हुआ, यानी एक पॉजिटिव होगी एक नेगेटिव होगी। तो दोनों बातें यहां पॉजिटिव है। देखो, स्मूथ अप्रूवल ये भी पॉजिटिव है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। और क्रिटिकल कंस्ट्रक्शन के लिए आ नहीं सकता। तो बचा क्या? अहेड, ये वाला। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बाईपास वेंट अहेड, आगे बढ़ा, डिस्पाइट द प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट करने के बावजूद भी आगे बढ़ा, ये वाला, राइट। नेक्स्ट 31वां क्या है? टू आर्म्ड मेन द बैंक इन हाई स्ट्रीट दिस मॉर्निंग एंड विद $85,000 लेकर चले गए। यानी सिंपल सा एक मीनिंग ये आ रहा है कि बैंक को लूट लिया और इतने पैसे लेकर भाग गए। तो अब जो लोग नहीं समझेंगे फ्रेजल वर्ब को, वो यहां पर देखते ही आंसर लगा देंगे रॉब्ड, ये वाला। द टू आर्म्ड मैन रॉब्ड द बैंक इन हाई स्ट्रीट दिस मॉर्निंग एंड लूटेड विद। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपने एक चीज नोटिस नहीं की कि यहां विद लगा हुआ आगे, जिसको हम हटा नहीं सकते। लूट के साथ विद नहीं आता कि लूटेड विद इतने रुपए। सीधे सीधे अगर ये विद ना होता कि लूटेड इतने रुपए लूट लिए, तब सही हो जाता। विद लगा देने का मतलब अब ये गलत हो गया, नहीं आ सकता। अब टू आर्म्ड मेन लेफ्ट द बैंक, छोड़ दिया बैंक को, देखो, और रॉब कर दिया, ये भी नहीं आ सकता। रॉब्ड विद भी नहीं हो सकता, रॉब्ड होता तो सही होता। लेफ्ट भी नहीं आ सकता, पहला इसमें फिलर भी नहीं जा रहा है, ना तो पहला हो सकता ना दूसरा हो सकता। बच्चे हमारे पास दो। टू आर्म्ड मैन, आर्म्ड का मतलब क्या है? हथियार से लैस। चेज्ड द बैंक, चेज का मतलब क्या होता है? पीछे पीछे दौड़ना, बैंक के पीछे पीछे थोड़ी जाएंगे। और क्या किया? प्लेड विद, इतने रुपयों के साथ खेलने लगे, ऐसा भी नहीं होगा, ये भी नहीं हो सकता। बचा क्या? सी वाला, जिसमें क्या लिखा है? टू आर्म्ड मैन हेल्ड अप। हेल्ड अप या होल्ड अप से बना है। होल्ड अप का मतलब क्या? रोक देना या किस चीज को लूट लेना, राइट। जैसे हम कहते नहीं, होल्ड अप मतलब वहीं रुक जाओ, हैंड्स अप इन द एयर नहीं कहते, तो यानी कि लूटने के सेंस में आता है हेल्ड अप। और गॉट अवे, गेट अवे का मतलब भाग जाना, गेट अवे लेकर भाग गए। गॉट अवे विद इतने डॉलर रुपीज, तो कौन सा सही हो गया? सी वाला, राइट। क्लियर हो गया? ट्रिकी क्वेश्चन था बेस्ड अपॉन फ्रेजल वर्ब। नेक्स्ट 32 सेकेंड बताएं करके, आपके बाद 10 सेकेंड की समय है, उसके बाद मैं बताता हूं। द शो वॉज गेटिंग, शो कुछ हो रहा था, मुझे नहीं पता क्या हो रहा था। सो दे इट अप विद सम न्यू सीन्स। न्यू सीन्स लगाने का मतलब ये हुआ कि कहना चाह रहा है कि शो में कोई कमी थी, नेगेटिव वर्ड आएगा, तो उन्होंने इस चीज को न्यू सीन लगाकर कुछ पॉजिटिव कर दिया। इतना समझो यार, नेगेटिव पॉजिटिव देखो। अगर शो एक्साइटिंग था तो वो छोड़ के क्यों जाते? गलत हो गया ना। अगर शो एक्साइटिंग था तो वो जम क्यों जाते? फ्रिजिड का मतलब क्या? जम जाना, है ना, ये भी नहीं हो सकता। अगर शो बोरिंग था तो वो पर्सोनिफाइड मतलब मानवीकरण क्यों करते? मानवीकरण थोड़ी करना है यहां पे शो का। तो बचा क्या? स्टेल एंड जैज्ड। स्टेल का मतलब क्या हुआ? कोई चीज बदबूदार हो, बासी हो या बोरिंग हो, उसके लिए स्टेल वर्ड का यूज करते हैं। और जैज अप का यूज करते हैं किस चीज को इंटरेस्टिंग बनाना। जैज अप जैसे जैज म्यूजिक होती है, यानी कि इस चीज को इंटरेस्टिंग, उसी पे नाचना, तो ये वर्ड कॉम्बिनेशन याद हो जाएगा, जैज अप एंड स्टेल, ये आ जाएगा इसमें। क्लियर? नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू डाउन द ऑफ द मिनिस्टर्स रेजिग्नेशन। मिनिस्टर के रेजिग्नेशन का कुछ किया, गवर्नमेंट ने ट्राई किया है कुछ करने का, डाउन। हाइट डाउन। अगर हम कहें, पहला कर ले, नेग्लिजेंस ऑफ द मिनिस्टर्स रेजिग्नेशन,
तो नेग्लिजेंस ऑफ रेजिग्नेशन का क्या मतलब? कोई मतलब नहीं बनेगा कि हमने रेजिग्नेशन को नेग्लिजेंस रखा, नहीं। हैज ट्राइड टू ब्रिंग द कैरेक्टर ऑफ, चरित्र, रेजिग्नेशन को चरित्र थोड़ी होता है, ये बता दिया। अब अगर यहां पर वाइप, यहां पे डाउन की जगह वाइप आउट होता, वाइप आउट तो आ सकता था। वाइप आउट का मतलब मिटा देना, गवर्नमेंट ने मिटाना चाहा, ट्राई किया मिटा दे रीजन को कि रेजिग्नेशन क्यों दिया, ये आ सकता था। लेकिन क्योंकि यार डाउन लग गया इसलिए ये भी गलत हो गया। बचा क्या? प्ले। द गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू प्ले डाउन। प्ले डाउन का मतलब होता है किसी की इंपॉर्टेंस को कम कर देना। प्ले डाउन किसी की इंपॉर्टेंस को कम कर देना। और इसके साथ इंपॉर्टेंस का ये एक पेयर चला जाएगा कि गवर्नमेंट ने क्या किया, इंपॉर्टेंस को खत्म कर दिया। किस चीज की? कि जो इंपॉर्टेंस थी मिनिस्टर के रेजिग्नेशन की, उसको खत्म कर दिया या कम कर दिया। प्ले डाउन, सी वाला, राइट, सी। क्लियर है? होप यू आर गेटिंग ऑल द थिंग्स। नेक्स्ट, द फुटबॉल स्ट्राइकर वॉज, कुछ किया गया फुटबॉल स्ट्राइकर को फॉर किस चीज के लिए? विद द रेफरी डिसीजन। रेफरी डिसीजन के लिए कुछ किया गया उसको। बता सकते हो क्या आएगा इसमें? द फुटबॉल स्ट्राइकर वॉज रिटायर्ड। रिटायर्ड तो खुद होगा, रिटायर्ड किया थोड़ी जाएगा। फॉर क्रिटिसाइजिंग विद द, क्रिटिसाइजिंग के साथ विद थोड़ी आएगा, क्रिटिसाइजिंग द रेफरी डिसीजन। ये अगर होता सही होता, लेकिन विद आ गया तो क्रिटिसाइजिंग विद होता नहीं। द फुटबॉल स्ट्राइकर वॉज फाइंड फॉर कंप्लाइंग विद। अरे भाई, अगर उसको फाइन लगाया गया तो कंप्लाई विद का क्या मतलब होता है? बात मानना। कंप्लाई विद का मतलब क्या? बात मानना। बात माना रेफरी की, इसलिए उस पर फाइन लगा दिया गया? नहीं हो सकता ऐसा, ये दोनों नहीं हो सकते। तीसरा चेक करते हैं। फुटबॉल स्ट्राइकर को क्रिटिसाइज किया गया फॉर डैमेजिंग विद द, रेफरी के डिसीजन को डैमेज करेगा? नहीं। और आगे विद भी लगा हुआ है तो नहीं आ सकता। एक फ्रेजल वर्ब जाएगी तो क्या हो जाएगा? द फुटबॉल स्ट्राइकर वॉज सेंट ऑफ, भेज दिया गया मैदान से। सेंट ऑफ, सेंड से बना है, सेंड ऑफ, भेज दिया गया, हटा दिया गया मैदान से। फॉर आर्ग्यूइंग विद, बहस करना किसी के साथ। फॉर आर्ग्यूइंग विद द रेफरीज डिसीजन, पे आर्ग्यूमेंट कर रहा था, बहस कर रहा था, निकाल दिया। फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, राइट। क्लियर है? यहां तक समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट है, लाइफ गॉट हार्ड फॉर जॉन। जॉन मेरा नाम आ गया। लाइफ जो थी जॉन के लिए मुश्किल हो गई जब वो बेचारा अंधा हो गया। ऐसा मत करो यार। When he went blind, जब वो अंधा हो गया। But he just on and never, ऐसा लग रहा है कि लगा दे just moved on, जैसे है just moved on and never settled, लेकिन ये नहीं आएगा। पता है क्यों? moved on तो सही है कि आगे बढ़ गया, लेकिन कभी सेटल नहीं हुआ। ये तो सेंस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अपोज कर रहे हैं, विरोधाभास हो गया। तो पहला तो नहीं आ सकता कि नेवर सेटल। लाइफ गॉट हार्ड फॉर जॉन व्हेन ही वेंट ब्लाइंड बट ही जस्ट एडमायर्ड ऑन एंड नेवर फ्रस्ट्रेटेड। किसी को फ्रस्ट्रेट नहीं किया। नेवर फ्रस्ट्रेट के बाद यहाँ पे क्या? फुल स्टॉप। फ्रस्ट्रेट के बाद एक ट्रांजिटिव वर्ब है जिसको चाहिए कि फ्रस्ट्रेट किसको किया, ये भी नहीं हो सकता, हटा दिया। ए हट गया, सी हट गया। चलो डी देखते हैं। ही वेंट ब्लाइंड बट ही जस्ट फिनिश्ड ऑन एंड नेवर क्राइड, खत्म कर दिया और कभी रोया नहीं, ये भी नहीं। फिनिश्ड इसके साथ नहीं जा सकता, ये भी नहीं। बचा क्या? सोल्जर्ड, कंप्लेंड। सोल्जर ऑन का मतलब होता है बच्चे, ये एक फ्रेजल वर्ब है सोल्जर ऑन, जिसका मतलब होता है टू कैरी फॉरवर्ड या कैरी ऑन, लगे रहना, हार ना मारना, लगे रहना। कि उसकी लाइफ मुश्किल हो गई लेकिन उसने कैरी ऑन किया, आगे लगा रहा, सोल्जर्ड ऑन, और कभी भी कंप्लेन नहीं किया, नेवर कंप्लेन्ड। कौन से हो गया? बी वाला। बता भाई, यहां तक क्लियर हुआ? समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। इफ यू शॉप यू कैन फाइंड सम रियल फॉर एयर टिकट्स। अगर आप शॉप करते हो आप पा सकते हो रियल, किस चीज के लिए? एयर टिकट्स के लिए कुछ रियल पा सकते हो। तो अब देखो, रियल गुड, अगर गुड्स होता
तो बात समझ में आती। रियल गुड क्या होता है, नहीं लगा सकते। रियल चेंज, छुट्टे पा सकते हो एयर टिकट के लिए, ये भी नहीं हो सकता। रियल फॉर्मेशन फॉर फॉर्मेशन पा सकते हो, नहीं। इफ यू शॉप ऑनलाइन यू कैन फाइंड सम रियल फॉर्मेशन, ये भी गलत हो गया। बल्कि इफ यू शॉप अराउंड यू कैन फाइंड सम रियल बार्गेन्स। बार्गेन्स का मतलब क्या है, जो एयर टिकट को कुछ बढ़ा चढ़ा कर पैसों पर बेचते हैं, बार्गेनिंग, बार्गेन्स फॉर एयर टिकट्स। तो शॉप अराउंड का मतलब होता है आसपास, खरीदारी नहीं करना। शॉप अराउंड का मतलब होता है आसपास देखना, अपने अराउंड, सी अराउंड, लुक अराउंड, शॉप अराउंड बराबर ही है। तो देखा आपने कि जहां पर फ्रेजल वर्ब्स हम लोग ने बहुत सारे डिस्कस किए और आपको समझ में आया भी होगा, याद भी होगा कई सारे फ्रेजल वर्ब। अगर इसमें से अब एग्जाम में आएगा तो आप जरूर कर ले जाओगे, कोई दिक्कत उसमें नहीं आने वाली। ऐसे ही आप पढ़ते रहो, पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाओ, बोरिंग ना बनाओ। ऐसे ही आप अपनी पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाते हो, मजा आने लगेगा पढ़ाई में और आप किसी भी कंपटीशन को फेस कर सकते हो। फेस ना भी करो अगर एक बार में क्लियर नहीं हो पाता, लेकिन हाँ अगर आप लगे रहोगे, कैरी ऑन करते रहोगे, कीप ऑन डूइंग समथिंग, तो आप अंतिम स्थिति में आकर अंततोगत्वा अल्टीमेटली यू विल बी गेटिंग सक्सेस इन दी एंड, राइट। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे, मिलेंगे अगले लेक्चर में कुछ और नया लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद हमेशा की तरह।